हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के साथ एक चैप्टर लेके आया हूँ कोरिलेशन, जिसकी वेटेज 6 to 10 मार्क्स के बीच में पेपर में वेरी करती है। अकेले चैप्टर की ये अकेला चैप्टर ऐसा है जो पास और फेल करने का डिसीजन डिसाइड करता है। कोरिलेशन इस चैप्टर के बारे में स्टार्ट करते हैं। कोरिलेशन का मतलब होता है रिलेशन बिटवीन, क्या मीनिंग होता है? रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। जब भी हम दो वेरिएबल्स के बीच में क्या देखते हैं? रिलेशनशिप, तो उसे क्या बोलते हैं? कोरिलेशन। क्या बोलते हैं उसे? कोरिलेशन। ठीक है। सबसे पहले अगर मैं कोरिलेशन की बात करूं तो हमारी इस चैप्टर की थ्योरी पेपर में आती है। थ्योरी में क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं सुनना। सबसे पहले इसकी थ्योरी में जो क्वेश्चन आता है वो क्या? सबसे पहला थ्योरी का क्वेश्चन आता है, एक वर्ड होता है पॉजिटिव कोरिलेशन। एक क्या आता है बच्चों? नेगेटिव कोरिलेशन। नोट करते जाएं सब बच्चे, नोट करते। एक और भी है मोटिव। एक वर्ड है पॉजिटिव कोरिलेशन और एक क्या है? नेगेटिव कोरिलेशन। जब भी दो चीजों के बीच में डायरेक्ट रिलेशन होता है, जब भी दो चीजों के बीच में क्या होता है? डायरेक्ट रिलेशन, तो उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? पॉजिटिव कोरिलेशन। क्या बोलते हैं उसे? पॉजिटिव कोरिलेशन। और जब भी दो चीजों के बीच में इनवर्स रिलेशन होता है, कैसा रिलेशन होता है? इनवर्स रिलेशन, तो उसे हम क्या बोलते हैं? नेगेटिव कोरिलेशन। एग्जाम्पल, पेपर में एग्जाम्पल आएंगे, बताओ। हाइट और वेट। क्या वर्ड है? हाइट और वेट। हाइट बढ़ेगी तो वेट क्या होगा? बढ़ेगा। किसका एग्जाम्पल हो गया ये? पॉजिटिव कोरिलेशन। किसका हो गया? पॉजिटिव कोरिलेशन। हाइट और वेट क्या है? पॉजिटिव कोरिलेशन। नेक्स्ट एग्जाम्पल सुनो। टेम्परेचर एंड सेल ऑफ आइसक्रीम। टेम्परेचर एंड सेल ऑफ आइसक्रीम, बताओ। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, आइसक्रीम की सेल बढ़ेगी कम होगी? बढ़ेगी। ये पॉजिटिव हो गया। प्राइस एंड सप्लाई। प्राइस एंड सप्लाई, प्राइस बढ़ता है, सप्लाई क्या होती है? बढ़ती है। कैसा रिलेशन है? पॉजिटिव कोरिलेशन। अच्छा बच्चों, नेगेटिव कोरिलेशन के एग्जांपल क्या होते हैं? प्राइस एंड डिमांड। क्या है? प्राइस एंड डिमांड। अच्छा, प्राइस एंड डिमांड। अच्छा, यहां तक समझ आ गया? यहां तक क्लियर है? अब बच्चों वर्ड आता है नेक्स्ट। एक वर्ड आता है लीनियर कोरिलेशन। क्या वर्ड आता है? लीनियर। और एक क्या होता है? नॉन लीनियर। एक वर्ड क्या है? लीनियर कोरिलेशन और एक क्या होता है? नॉन लीनियर कोरिलेशन। क्या वर्ड है? लीनियर कोरिलेशन और एक वर्ड क्या होता है? नॉन लीनियर कोरिलेशन। लीनियर का मतलब क्या होता है? जब कोई भी चीज कांस्टेंट रेट से चेंज होती है। किस रेट से चेंज होती है? कांस्टेंट रेट से, तो उसे क्या बोलते हैं? लीनियर कोरिलेशन। क्या बोलते हैं? लीनियर कोरिलेशन। और जब कोई भी वैल्यू डिफरेंट रेट से चेंज होती है, कोई भी चीज किस रेट से चेंज होती है? डिफरेंट रेट से। अगर कोई भी चीज डिफरेंट रेट से चेंज होती है क्या बोलते हैं? नॉन लीनियर कोरिलेशन। कॉन्स्टेंट रेट से चेंज हो रही है तो क्या बोलेंगे? लीनियर। जैसे हम सारी वैल्यू को 5 5 से बढ़ा रहे हैं तो वो क्या हो गया? लीनियर। और अगर अनइक्वल रेट से बढ़ा दें तो नॉन लीनियर। हाँ जी, यहाँ तक ओके है? पक्का? ये थ्योरी में आते हैं 1 1 मार्कर क्वेश्चन। हाँ, टेम्परेचर एंड सेल ऑफ आइसक्रीम। अच्छा बच्चों, अब एक चीज देखो। अब बच्चों पेपर में एक वर्ड आता है सिंपल कोरिलेशन। क्या वर्ड आता है? सिंपल कोरिलेशन। जब भी हम दो वेरिएबल में रिलेशन देखते हैं, किसके बीच में रिलेशन देखते हैं? दो वेरिएबल में रिलेशन, तो इसे हम क्या बोलते हैं?
सिंपल कोरिलेशन। क्या बोलते हैं? सिंपल कोरिलेशन। एक वर्ड आता है पार्शियल कोरिलेशन। क्या वर्ड आता है? पार्शियल कोरिलेशन। पार्शियल कोरिलेशन का मतलब क्या होता है? जब दो वेरिएबल हैं, एक डिपेंडेंट है, एक क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल। एक डिपेंडेंट वेरिएबल और एक क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। दो तरह के वेरिएबल है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल और एक क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। दो तरह के वेरिएबल है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल और एक क्या है? इंडिपेंडेंट। तो इसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? पार्शियल कोरिलेशन। क्या बोलते हैं? पार्शियल कोरिलेशन। एक डिपेंडेंट है और एक क्या है? इंडिपेंडेंट। नेक्स्ट वर्ड क्या होता है? मल्टीपल कोरिलेशन। क्या वर्ड आता है? मल्टीपल कोरिलेशन। मल्टीपल का मतलब क्या होता है? मोर देन टू वेरिएबल्स में रिलेशन। जब दो से ज्यादा वेरिएबल में रिलेशन देखते हैं तो उसे क्या बोलते हैं बच्चों? मल्टीपल कोरिलेशन। क्या नाम देते हैं उसका? मल्टीपल कोरिलेशन, जब दो से ज्यादा वेरिएबल में रिलेशन देखते हैं। ये जितना चल रहा है 1 मार्कर क्वेश्चन है। ठीक है जी। हाँ जी, यहां तक समझ आ गया? अच्छा, अब एक चीज सुनना, ये लाइन याद रखना। कहता है जो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन होता है, क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, वो हमेशा किसके बीच में होता है? -1 एंड +1। कई लोग बोलते हैं 0 से 1। 0 से 1 के बीच में इसकी वैल्यू होती है। 0 से 1 के बीच में इसकी क्या होती है? वैल्यू। लेकिन ये -1 भी हो सकता है और +1 भी। -1 कब होता है? जब दो चीजों में क्या होता है? इनवर्स रिलेशन। और +1 जब दो चीजों में क्या होता है? डायरेक्ट रिलेशन। ठीक है जी। जब भी दो चीजों में क्या होता है? इनवर्स रिलेशन, तो क्या होता है? नेगेटिव। और जब दो चीजों में डायरेक्ट होता है तो क्या होता है? पॉजिटिव। तो इसकी वैल्यू हमेशा याद रखना, किसके बीच में होती है? -1 से +1। किसके बीच में होता है? -1 से +1 के बीच में। लिख लिया? ये लिख लिया -1 से +1 सबने? यहां तक क्लियर है? अब अभी तक कोरिलेशन की हमने थ्योरी पढ़ी थी, 1 मार्कर वाली। अब हम बात करते हैं बच्चों, कोरिलेशन में हम क्या क्या पढ़ेंगे। कोरिलेशन चैप्टर में हम 3 टॉपिक पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे स्कैटर डायग्राम का टॉपिक। इसका टॉपिक स्कैटर डायग्राम का टॉपिक। एक पढ़ेंगे कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। अच्छा, इसके ना 4 मेथड होते हैं। मैं पहला फोकस रखूंगा एक्चुअल मीन मेथड पे। बाकी 3 मेथड बहुत डिफिकल्ट होते हैं, करवाऊंगा सारे, लेकिन तुम्हें भी किस पे फोकस करना? एक्चुअल मीन मेथड पे। और तीसरा तीसरा होता है स्पीयर्समैन रैंक कोरिलेशन। क्या बढ़ाता है? स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन। ये 3 तरह की हमें थ्योरी पढ़नी है इसमें।
कौन कौन सा स्कैटर डायग्राम, कार्ल पियर्सन और स्पीयसमैन रैंक कोरिलेशन। बच्चों देखो, मैं आपको स्कैटर डायग्राम भी आज कंप्लीट करवा दूंगा, स्पीयसमैन रैंक कोरिलेशन भी करवा दूंगा। ठीक है, पहले मैं रैंक कोरिलेशन से स्टार्ट करता हूँ। 3 टाइप करवाऊंगा, सारे क्वेश्चन उसी में कवर हो जाएंगे 3 टाइप में। सब बच्चे मेरे साथ साथ करेंगे रजिस्टर पे, जल्दी से रजिस्टर निकाल लें। उसको भी बोल दो, अपनी फ्रेंड को भी बोल दो ज्वाइन करे फटाफट। ठीक है, सर वो बाहर है, वो ज्वाइन नहीं कर पाएगी। ठीक है। वो पिछले साल स्पीएस मैन पिछले साल डिलीटेड था, इस साल सिलेबस में ऐड ऑन हो गया। ठीक है, और ये स्कोरिंग है ये। ये को देखो जी, चलो बच्चों मेरे साथ साथ करना स्टार्ट। लिखो जी, पहला क्वेश्चन आप लोग खुद करोगे, मैं नहीं करवाऊंगा, और आप खुद आंसर भी देना चालू करोगे। ठीक है जी, पहला क्वेश्चन लिखा है, रैंक बाय जज वन, रैंक बाय जज वन कितनी है, 1 2 3 4 5। रैंक बाय जज टू 4 2 1 3 5। ये क्वेश्चन में दे रखी है, मुझे 2 रैंक दे रखी है, रैंक बाय जज वन, रैंक बाय जज टू। ये मेरे को 2 चीजें दे रखी है, रैंक बाय जज वन और क्या दे रखा है, रैंक बाय जज टू। ये 2 चीजें मेरे को क्वेश्चन में दे रखी है। अब मुझे थर्ड स्टेप में क्या निकालना है, डी। क्या निकालना है, डी। डी क्या होता है, डिफरेंस। डी का मतलब क्या होता है, डिफरेंस। बताओ बच्चों डिफरेंस कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला लिख लो, R1 - R2। डी का मतलब क्या होता है, डिफरेंस। डिफरेंस हम कैसे निकालते हैं, R1 - R2। जल्दी से निकालो, 1 - 4 कितना होगा, खुद करो जल्दी से, निकाल लिया। -3 0 2 1 और 0। फिर निकालो डी स्क्वेयर, जल्दी निकालो, डी का स्क्वायर निकालो। डी का स्क्वायर कितना हो गया, -3 का 9 0 4 1 0। समझ आ रहा है, अरे खुद करो ना। देखो बच्चों, समेशन ऑफ डी स्क्वेयर क्या है, समेशन ऑफ डी स्क्वेयर कितना दिया हुआ है, समेशन ऑफ डी स्क्वेयर कितना दिया हुआ है, 14। समेशन ऑफ डी स्क्वेयर कितना दिया हुआ है, 14। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है, बताओ इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1 - 6 समेशन डी स्क्वेयर। क्या फॉर्मूला होता है, 1 - 6 समेशन डी स्क्वेयर अपॉन में n³ - n। क्या फॉर्मूला होता है, एक 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वेयर अपॉन n³ - n। अब बताओ जी, समीशन ऑफ डी स्क्वेयर कितना है, 14। एन का मतलब क्या होता है, नंबर। एन का मतलब क्या होता है, नंबर। बताओ कितना नंबर दिया हुआ है, 5। 5 का क्यूब -5। 6 × 14 कितना हो गया, 84। 5 का क्यूब कितना हो गया, 125। 125 में 5 के 120। तो 120 में से 84 गया, कितना आ गया, 100, कितना आ गया, 36 अपॉन 120।
0.3। सोल्व हमेशा ऐसे करना, जल्दबाजी मत करना। समझ आ गया? ये कौन सा क्वेश्चन सीखा आपने? ठीक है, इमरजेंसी। हाँ जी, ये इसे डिनोट याद रखना, आर के से करते हैं। किससे करते हैं? आर के। अगर हम कार्ल पियर्सन से निकालते हैं तो उसे डिनोट करते हैं आर से, और अगर स्पीयरमैन से निकालते हैं तो किससे डिनोट करते हैं? आर के से। पहला टाइप समझ आ गया? हाँ बच्चों, पहला टाइप समझ आ गया। पहला टाइप क्या था? हमें रैंक गिवन थी, सिंपल हमने सॉल्व किया। अब अगले क्वेश्चन में हमें लिख लो पहला केस, व्हेन रैंक्स आर गिवन। पहला केस क्या था? व्हेन रैंक्स आर गिवन। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। नेक्स्ट क्या है? व्हेन रैंक्स आर नॉट गिवन। सेकंड कैटेगरी देखो कौन सी है? व्हेन रैंक्स आर नॉट गिवन। लिखो जी, व्हेन रैंक्स आर नॉट गिवन। देखो एक्स दिया हुआ है 90, 20, 36, 74, 78, 45। वाई दे रखे हैं 20, 70, 55, 46, 52। अब इस क्वेश्चन को करना है, इस क्वेश्चन को क्या करना है? सोल्व करना है। एक्स दिया हुआ और क्या दिया हुआ है? वाई दिया हुआ है। मुझे क्या निकालना है? R1 और क्या निकालना है? R2। अब बताओ, पहले वाले में कैसे पता चला रैंक दे रखी है? 1 2 3 4 5 में दी सीक्वेंस, यहाँ 1 2 3 में। तो रैंक कैसे निकालेंगे? या तो असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग। जल्दी से बोलो, सबसे ज्यादा मार्क्स कितने हैं? 90 के आगे क्या लिख दो? 1। फिर कौन से हैं? 78 के आगे क्या लिख दो? 2। फिर बताओ नेक्स्ट सबसे ज्यादा कौन से हैं? 45 के आगे क्या लिख दो? 3। फिर कौन से नेक्स्ट सबसे ज्यादा? 36। 36 के आगे क्या लिख दो? 4। फिर 20 के आगे 5। ऐसे R2 निकालो जल्दी से। बताओ R2। R2 बताओ सबसे ज्यादा कौन सा है? 71। फिर 55 के आगे 2। 52 के आगे 3। 46 के आगे 4। 20 के आगे 5। R1 निकाल लिया, R2 निकाल लिया। अब क्या निकालना है? वही स्टेप, D निकालो। R1 माइनस R2 और फिर क्या निकालो? D का स्क्वायर। जल्दी से निकालो, बताओ कितना आ रहा है? -4, 4, 2, -2, 0। D का स्क्वायर 16, 16, 4, 4, 0। समेशन ऑफ डी स्क्वायर कितना है? 40। समेशन ऑफ डी स्क्वायर कितना है? 40। यहां तक क्लियर है? अब बताओ आर का फॉर्मूला क्या होता है? आर के का 1 -6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन में n³ - n। क्या फॉर्मूला होता है? 1 -6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन में n³ - n। सिग्मा डी स्क्वायर का टोटल कितना है? 40। n³ n कितना है? 5। 5 का क्यूब 125 - 5। ये 120 माइनस कितना हो गया? 240। समझ आ रहा है सारा? तो -120 अपॉन -1, ओ सॉरी, -1। कितना आ गया? -1। समझ आ गया?
जब रैंक नहीं दे रखी होती तो कैसे निकालते हैं? ठीक है, अब नेक्स्ट लास्ट कैटेगरी का क्वेश्चन, लास्ट ही एक तो समझ आ रहा है कैसे करना है? ये 6 नंबर का आता है, इसे गलती से भी गलत मत कर देना, ये पास करवा देगा। वो भैया वो कार्ल पियर्सन है, ये रैंक कोरिलेशन है। पिछले 2 साल से ना रैंक कोरिलेशन डिलीटेड था, इस साल आया है। वो इसलिए लेके आए हैं क्योंकि बच्चा वो कर ही नहीं पाता, तो ये उसके चॉइस में आता है। ये वाला कर लेना, ठीक है? ये वाला सबसे पहले उठाना, यही वाला अगर करना हो, वो मत उठाना, वो चाहे आता भी हो। हम्म। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, हो गया यहाँ तक, चले आगे। चलो जी, अब नेक्स्ट केस क्या आता है? व्हेन रैंक्स आर रिपीटेड। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हेन रैंक्स आर रिपीटेड, जब रैंक्स क्या होती है? रिपीट होती है। लिखो भाई, क्वेश्चन लिखना, यहाँ फॉर्मूला भी है। एक्स कितना है? 90, 88, 78। एक्स कितना है? 90, 88, 78, 78, 75। 75। सेवन 70, 65, 62, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब वाई कितना दे रखा है? 18, 25, 30, 30। इसकी बाई कट की होगी, सही लगी है? हाँ मैं दुकान पे लगा के आऊंगा। यार एक बार देखियो यार, नहीं, अरे पागल। हाँ वाई कितना दिया हुआ है? 18, 25, 30, 30, 30, 42, 38, 47। अच्छा सुनो भाई, एक्स है और क्या दिया हुआ है? वाई। अब इधर देखना ढंग से, बच्चों एक बार ढंग से समझना, ये थोड़ा डिफरेंट मुश्किल भी है। R1 निकालना है, बताओ। सबसे ज्यादा रैंक 90, फिर 88। अब बताओ 78 दो बार आ रहा है? 78 दो बार आ रहा है? कौन कौन से नंबर पे आ रहा है? 3 नंबर पे और 4 नंबर पे। तो 3+4 डिवाइड बाय 2 कितना हो गया? 3.5। 3+4 डिवाइड बाय 2 कितना हो गया? 3.5। तो कितना हो गया? 3.5, 3.5। अभी 4 तक रैंक हो गई, 4 तक हो गई। अब जो रैंक लिखेंगे कौन सा नंबर लिखेंगे? 5 नंबर। तो 5, 6, 7 और 8। अब बात करते हैं किसकी? R2 की। किसकी बात करते हैं? R। या मेरी R2। हाँ बताओ, R2 47 के आगे क्या आएगा? 1।
अरे यार ये किसकी है 3301 भाई? देखो ना, हाँ जी, क्या डाउट है? हाँ जी, सर आपकी आवाज नहीं आ रही थी। अच्छा अच्छा, सुनो भाई। क्लास के 2 मिनट बचे, आप कह रही है। नहीं नहीं, वो भी वो बता म्यूट का, ठीक है। वो देखो 30 30 30 कितने नंबर पे आ रहे हैं? 3 नंबर पे आ रहे हैं। कौन कौन से? 4 5 6। तो 4 + 5 + 6 डिवाइड बाय 3 कितना आ गया? 5 5 5। अब कौन सा नंबर आएगा बताओ? 7 और 8, क्योंकि 6 नंबर तक तो हो गया। अब कौन सा आएगा? 7 और 8। अब डी निकालो। डी का फॉर्मूला क्या होता है? R1 - R2, -7 -5 -1.5 -1.5 0 4 4 7। अब डी का स्क्वायर निकालो। 49 25 2.25 2.25 0 16 16 49। कितना आ रहा है? 159.5। कितना आ रहा है? 159.5। हो गया। बस 1 मिनट, फॉर्मूला पर नोट मत करना, पहले समझ लेना। समझ लेना फॉर्मूला कैसे बनता है, इसका फॉर्मूला अलग होता है, देख लो। अब बस एक बार पहले फॉर्मूला समझ लो कैसे बनता है। 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वेयर। बताओ यहाँ कितनी वैल्यू रिपीट हो रही है? दो। एक कौन सी रिपीट हो रही है? 78। और एक कौन सी हो रही है? 30। दो वैल्यू रिपीट हो रही है, तो दो बार लिखेंगे। 1/12 m³ - m। 1/12 m³ - m, दो बार। जितनी बार वैल्यू रिपीट होगी उतनी बार ये वैल्यू लिखनी है। जितनी बार वैल्यू रिपीट होगी उतनी बार लिखनी है। डिवाइडेड बाय n³ - n। नोट कर लो फॉर्मूला। अगर कोई एक और वैल्यू रिपीट होती तो ये 3 बार लिखते। समझ आ गया? ठीक है। 1/12 m³ - m। अच्छा सर, m का मतलब क्या होता है बताओ? 7 दो बार। 78 रिपीट हो रहा है दो बार। दो बार रिपीट हो रहा है तो यहाँ लिखेंगे 2 का क्यूब -2। अच्छा, 30 कितनी बार रिपीट हो रहा है? 30 कितनी बार रिपीट हो रहा है? 3 बार। तो 3 का क्यूब माइनस क्या लिखेंगे? 3। 3 का क्यूब माइनस क्या लिखेंगे? 3। डिवाइडेड बाय एन। एन कितना था बताओ? 8। 8 का क्यूब -8। देखो कैलकुलेशन सिंपल हो जाएगी, जो तरीका बता रहा हूँ बहुत सिंपल। 1 - 6 159.5 प्लस 1/12। अच्छा, 2 का क्यूब कितना होता है? 8। 2 का क्यूब कितना होता है? 8। 8 में से 2 गया कितना हो गया? 6। 3 का क्यूब कितना होता है? 27। 27 में से 3 गया कितना हो गया? 24। तो ये 1/2 हो गया, और ये क्या हो गया? 2। 8 का क्यूब कितना होता है बताओ? 512 - 8। तो 1 - 6, ये 159.5 प्लस 0.5 हो गया 1/2। और ये कितना हो गया? 2। ये 504 हो गया। अब 504 - 6 इंटू
162 504 कितना आंसर आ रहा है